नमस्कार मित्रों। अल्लाह के सिवाय किसी से ना डरने वाली कौम आज योगी का नाम देखते ही वो अपनी मस्जिदें खुद उन्होंने तोड़नी शुरू कर दी हैं यूपी के अंदर। क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि वो इलीगल जगह पे बनाई हुई थी और योगी जी ने बोल दिया जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, वो बेशक घर है, मस्जिद है, मदरसा है, कुछ भी गंदा स्ट्रक्चर है आपका, वो तोड़ दिया जाएगा। अब उनको मालूम है कि अगर बुलडोज़र आया तो ज़मीन भी खाली करनी पड़ेगी, मस्जिद भी तोड़नी पड़ेगी या तोड़ दी जाएगी, और उस जेसीबी के पैसे भी खुद इन्हीं कम्युनिटी को देने पड़ेंगे। मज़ा आ गया देखकर मुझे, जब यूपी में मैं मुसलमानों को खुद अपनी मस्जिदें हथौड़े लेकर तोड़ते हुए देखता हूँ। पूरा इंटरनेट भरा हुआ है इसके साथ। और ये स्टोरी सिर्फ न्यूज़ नहीं है दोस्तों, ये पावर की बात है, ये डर की बात है, ये एक आदमी की बात है जिसको मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने गवर्नेंस के मीनिंग को चेंज कर दिया। ये बिके हुए जजेस ये बीच में आए कि आप उग्रवादियों का, रेपिस्ट का, जिन्होंने इलीगली हजारों एकड़ नहीं लाखों एकड़ कब्जा किया हुआ है, आप इनसे ज़मीन खाली नहीं करा सकते, जेसीबी नहीं चला सकते। योगी जी ने फॉर्मूला ही डिफरेंट कर दिया। अब जेसीबी भेजते ज़रूर है, लेकिन जेसीबी को देखने के बाद मुसलमान खुद अपने हथौड़े से अपनी ही मस्जिद वो तोड़ रहे हैं। अब ये दल्ले क्या करेंगे? दल्ले वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बिके हुए जजेस के लिए, जिनके घरों से 15-15 करोड़ मिलते हैं। अब संभल से लेकर बरेली तक, वाराणसी से लेकर हर कॉर्नर यूपी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, इलीगल ऑक्यूपेशन टॉलरेट नहीं होगी। अपीजमेंट पॉलिटिक्स खत्म, जस्टिस इंस्टेंट है। आपने आज पुलिस में जाके बताया कि ये तंग कर रहा है लड़का, हमें गोली पता नहीं कहाँ लगाते हैं। मैं तो कहता हूँ टांग में मारने की ज़रूरत नहीं है, बस वहीं पे मारिए ताकि जन्नत भी कैंसिल हो जाए। हूर भी बोले यार तू यहाँ पे करने के आ गया, कुछ तेरा लेने देने वाला तो कुछ चीज़ है नहीं। यानी कि अब बुलडोज़र दहाड़ रहा है। लेकिन आपने एक नोट किया होगा कि जो ये मुसलमान ऐसे ये अपनी मस्जिदें तोड़ रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि योगी जी का जो काम करने का तरीका है, मैं हमेशा बोलता हूँ, मंजरी जी के साथ वीडियो में मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे मोदी जी के मॉडल से ज़्यादा अच्छा योगी जी का मॉडल अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उनका मॉडल चाइना या इजराइल के मॉडल से कोई कम नहीं है, कुछ कम नहीं है। कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, बाकी जब मैं आऊँगा भारत में वो भी इंप्लीमेंट करवा दूंगा। अब है क्या? योगी जी का मॉडल है बड़ा सिंपल, डबल अटैक। अब ये डबल इंजन से डबल अटैक का मतलब क्या है? पहला तो उन्होंने कहा कि गुंडा राज नहीं चलेगा, गुंडों को गोली मारनी शुरू करी, ख़त्म कर दिया गया। वो कभी कोई आके अतीक उतूक को मार देता है, कभी विकास दुबे को गोली लग जाती है क्योंकि वो भाग रहा था, गोली लगानी ज़रूरी थी, कुछ भी हो सकता है। यूपी है, फिल्मी स्टाइल में काम हो रहा है। एक तो गुंडे ख़त्म कर दिए, दूसरा जो विमेन है उनको एम्पावर करना शुरू किया इस स्टेट के अंदर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, मैटर्निटी बेनिफिट्स, मिशन शक्ति, 1 करोड़ लखपति बहनें। आप देखिए कोई भी ऐसा काम नहीं है जहां पर विमेन को एम्पावर ना किया गया हो। लेकिन ये विमेन एम्पावर क्यों कर पा रहे हैं, विमेन बाहर क्यों आ रही हैं, जॉब्स क्यों ले रही हैं? उसका रीज़न है कि गुंडाबाजी खत्म हो गई। अब विमेन जो बच्चियां हैं वहाँ की, वो अब विक्टिम नहीं है, वो लीडर बनती आ रही हैं आगे जाकर, और वॉरियर भी बन रही हैं। वही विमेन आज रिपोर्ट करती हैं पुलिस में जाकर, ये गुंडा तंग कर रहा है। बस आपने रिपोर्ट किया नहीं और गोली लगी नहीं, यानी कि अनकॉम्प्रोमाइजिंग, ये सबका साथ सबका विकास का स्यापा खत्म यूपी में। इसीलिए तरक्की भी हो रही है, क्योंकि जब विमेन राइज करेंगी, क्रिमिनल्स को साथ में आपने गोली मारनी शुरू कर दी, स्टेट राइज करना शुरू कर गया। अब आते हैं मुद्दे पर कि जो मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मोदी जी नहीं तोड़ रहे, ना योगी जी तोड़ रहे हैं। मोदी जी तो जो मस्जिदें हैं उस पर अभी भी चादर चढ़ाने चले जाते हैं, जाते नहीं हैं, चादर भिजवा देते हैं। अब आते हैं संभल में हुआ क्या। यहाँ पर एक गंदी सी मस्जिद खड़ी हुई थी जो कि इलीगली गवर्नमेंट की लैंड के ऊपर बनाई गई थी। बड़े सालों से लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन इसको टच नहीं करने दिया किसी ने भी। लेकिन अब ज़माना चेंज हो गया है। योगी जी का नाम देखते ही वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इसको तोड़ना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या था कि एक वहाँ पर तालाब था, तालाब के ऊपर मिट्टी डाली गई, मिट्टी डालने के बाद उसके ऊपर इलीगल मैरिज हॉल बना दिया गया। योगी जी गए, उन्होंने उस मैरिज हॉल को तोड़ दिया। फियर यानी कि डर
वो स्प्रेड होना शुरू हो गया, पैनिक में आ गए। अल्लाह के बिना ना डरने वाले जेसीबी से डर गए। और उसके बाद क्या हुआ, मुसलमान खुद अपने घरों से आए जेसीबी देख कर कि अब मस्जिद भी जाएगी। उन्होंने खुद हथौड़े से तोड़ना शुरू कर दिया। अब जब ये इलीगल स्ट्रक्चर ये खुद तोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि अब अगर बुलडोज़र इधर आया मस्जिद के साथ साथ इनकी भी लठ लगेंगे, इसलिए अपने पिछवाड़े को बचाने के लिए उन्होंने मस्जिद खुद तोड़ी अपने ही हाथों से। इमेजिन कीजिए, ये कम्युनिटी जो प्रोटेस्ट के नाम पर दंगे करती थी, लड़कियां उठा के ले जाते थे, पत्थरबाजी करते थे, सर्वे करने नहीं देते थे और स्लोगन लगाते थे अगर हमारी मस्जिद को किसी ने हाथ लगाया तो हम गला काट देंगे। आज अपनी इलीगल मस्जिदें वो खुद तोड़ रहे हैं। और अवसी का एक दिन स्टेटमेंट भी था कि भारत के अंदर 98.8% मस्जिदें इलीगल एरिया पे बनाई गई हैं, डॉक्यूमेंट्स ही नहीं हैं, या हिंदू की जगह को कब्जा किया हुआ है या गवर्नमेंट की लैंड पर इन्होंने वो मस्जिदें बनाई हैं। यानी कि अगर योगी का मॉडल अपना लिया जाए 98.8% मस्जिदें तोड़नी पड़ेंगी मुसलमानों को खुद ही। और मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि ये सारी मस्जिदें अब टूटनी चाहिए। आपने याद होगा, हमने 300 ये राम मंदिर हमने बना लिया, हमने कंट्रीब्यूट किया पूरे भारतीयों ने, लेकिन एक जगह दी गई थी इनको 25 एकड़ की कि जाइए अपनी मस्जिद बना लीजिए। उसके ऊपर अभी एक भी ईंट लगाने का काम नहीं हुआ है, क्योंकि इन्होंने भीख मांगनी शुरू करी कि मस्जिद के लिए भीख दे दीजिए। 1 करोड़ भी इकट्ठा नहीं कर पाए अब तक। उसके ऊपर नींव पत्थर भी अभी तक रखा नहीं गया है। ये है नया उत्तर प्रदेश, ये है योगी इफेक्ट, ये है मुसलमानों की असलियत। लेकिन अब आते हैं कि जो ये सारा कुछ काम हो रहा है बरेली में, संभल में, ये हो रहा है, ये ताकि राजा की जो कॉन्स्पिरेसीज हैं ये यहीं पर ख़त्म नहीं होती। अब बरेली के अंदर इन्होंने क्या करने की कोशिश करी, ये फ्राइडे की जो ये डड्डू पोस्ट कर रहे थे उसके बाद ये सड़कों पे आए, पूरा क्राउड इकट्ठा किया और उनको इन्होंने बोल दिया, सब जो इनके ताकि राजा थे और थे, कि दंगे कीजिए। अब ये वो आदमी है ताकि जो मुसलमानों को बोलता है मैं तुम्हारा लीडर हूँ, लेकिन इसका काम है सिर्फ दंगे करवाना, यानी कि प्रोफेशनल दंगाई है ये। पत्थरबाजी की गई, वायलेंस अनलिश किया, पुलिस को टारगेट किया गया। प्लान क्लियर था कि योगी जी की गवर्नमेंट को गिरवाना है। और योगी जी का मैसेज बड़ा ही क्लियर कि अब किसी भी दंगाई को छोड़ा नहीं जाएगा। उसके बाद जो लठ मारे हैं इनके ऊपर, वाह। और इनके जो घर है, आपको मालूम है 98.8% घर भी इनके इलीगल होते हैं। जिसने दंगा किया था उसके घर पे जेसीबी गई और सारे के सारे इलीगल प्रॉपर्टीज को तोड़ दिया गया। यानी कि अब कोई भी दंगाई ना वो बच रहा है, ना उसकी इलीगल शॉप बच रही है, ना ही कोई अनलॉफुल प्रोसेशन हो रहा है। डर का माहौल अच्छा है। ये संभल से लेकर हर जगह पर ये पहुंच गया। अब ये तो है योगी मॉडल। अब दूसरा आते हैं मोदी मॉडल पर। मैं कोई मोदी जी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ फैक्ट्स रख रहा हूं कि हो क्या रहा है। मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वाराणसी। वाराणसी में एक एरिया में हनुमान चालीसा चल रही थी और वहां पर क्या हुआ, वहां पर ये शिवा की सिटी है, शिव जी की, मोदी जी की पार्लियामेंट्री सीट है, सिटी ऑफ टेम्पल्स है। हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा चल रही है, पूजा चल रही है और वहां पर मुसलमान आते हैं कि लाउड स्पीकर बंद करो, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। दोस्तों ये चीज़ पिछले 70-75 सालों से हो रही है। मुसलमान आते हैं, थ्रेटन करते हैं पुजारी को, पुजारी वहीं पर जो लाउड स्पीकर की आवाज़ है उसको कम करता है। अजान ये 5 बार जो ये अल्लाह अल्लाह 5 बार डड्डू पोज करते हैं, ऊंचे ऊंचे भौंकने वाला काम करते हैं, तब किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होती। लेकिन हमारी कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं करता। लेकिन हमारी हनुमान चालीसा पढ़ने से अनबेरेबल नॉइज हो गई इनके लिए। ये है इनका माइंडसेट, क्योंकि उनको मालूम है कि ये मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पे कोई बोलेगा नहीं, सबका साथ सबका विकास का स्यापा अभी भी चल रहा है। ये जो करते हैं, ये आके जो मंदिर में पुजारी को पिटाई गई, उसको बोला बंद करो, उसने बंद भी कर दिया। क्यों करते हैं? डोमिनेंस के लिए। लेकिन अब एक चेंज आ गया। वो पुजारी जो पहले चुप रहते थे उसने इमीडिएटली पुलिस को फोन कर दिया कि सर ये हुआ है मेरे साथ। और वो जो पूरा ग्रुप आया था, उसके बाद हुआ क्या उनके साथ अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बंदर के पिछवाड़े में और इनके में कोई फर्क दिख नहीं रहा।
अब इनकी मस्जिदों में बोला गया है अपनी आवाज कम करो, हमें डिस्टर्बेंस हो रही है। अब मैं पूछता हूं आपसे कि यह काशी जो सिटी है महादेव की, क्या वहां पर हिंदू को अपने मंदिर के अंदर पूजा करने का भी हक नहीं है? हिंदुस्तान है इसका नाम। हिंदुओं को दिया गया था कि मुसलमान तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, उन्होंने अपनी कंट्री ले ली। मैं कहता हूं कि योगी जी को मेरा मैसेज है एक इस वीडियो के थ्रू कि मुसलमानों को भारत में उतना ही राइट मिलना चाहिए जितना हिंदुओं को मुसलमान कंट्री में है। ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का नाम होता क्या है? जब वो इक्वालिटी का काम नहीं कर सकते, हम क्यों करते हैं? और ये हिंदुस्तान नाम इसका दिया गया था 47 में। इंदिरा गांधी ने इसको सेकुलर कंट्री बना दिया, ये उसकी गलती है। अब रिवर्स कर दीजिए। आपको मानने के लिए कौन बोलता है इट वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनली डन? क्योंकि जजेस सारे बिके हुए थे, अपोजिशन बाहर थी, कोई वोटिंग नहीं हुई। आपने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया किसी को पूछे बिना। ये तुम्हारे बाप की कंट्री है क्या? योगी जी को ये काम नहीं करना चाहिए? अब कनेक्ट करिए डॉट्स को। ये जो हो रहा है भारत में, इसको रिवर्स करने का तरीका एक ही है। क्या चाइना में ये प्रोटेस्ट कर पाते हैं? वो गोली मार देता उसी वक्त किडनियां निकालने के बाद कि मरने से पहले भी कुछ तो भला करके जाओ यहां के लोगों का। संभल के अंदर जो कुछ हुआ, जो योगी जी ने किया है, मैं चाहता हूं पूरे भारत में वो मॉडल को अपनाया जाए। आइए कॉन्स्पिरेसी जो बरेली में करी, जो संभल में जो आज डर का माहौल है, ये दिखाता है आपको कि यही फॉर्मूला है इनको ठीक करने के लिए। लेकिन वाराणसी में जो हुआ वो था रिजल्ट ऑफ ओनली वन थिंग, सबका साथ सबका विकास। यानी कि वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं जब आप वीकनेस दिखाते हैं। और ये दोनों चीजें आपको दिखाती हैं एक ट्रुथ कि जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं वो डोमिनेट करना चाहती हैं पूरे पब्लिक स्पेसेस को, हिंदुओं को डराना चाहते हैं, उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं। वो मस्जिदों को, मदरसों को, रिलीजियस गैदरिंग्स को एक टूल की तरह यूज करते हैं पॉलिटिकल ब्लैकमेल करने के लिए। लेकिन अब एटलीस्ट हमारे देश में एक लीडर आया है जो आंख भी ब्लिंक नहीं करता। वो कहता है गजवे हिंद का सपना लेने वालों का अब पिछवाड़ा ए लाल मैं करके छोड़ूंगा। योगी आदित्यनाथ है उसका नाम। कोई इलीगल स्ट्रक्चर नहीं, कोई दंगाई नहीं, कोई अपीसमेंट नहीं, सिर्फ एक ही काम, भारत और भारत के लोगों को सेफगार्ड करना। और ये जो जितने भी ये दंगाई हैं, इन्होंने रोना भी शुरू कर दिया। ओवैसी ने रोना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को की अवहेलना हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अब जेसीबी नहीं चला सकते दंगाइयों के घरों के ऊपर। हमने तो चलाई नहीं भाई, वो अपनी मस्जिदें खुद ही तोड़ रहे हैं, अब क्या करोगे? संभल का जो एमपी है उसने बोल दिया बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हाँ, लड़की को उठा के ले जाना, उसका रेप करना, हिंदू के घर को दबोच लेना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि इनको राइट दिया गया है इनकी किताब में। ये हालत है हमारे पॉलिटिशियंस की। और योगी जी क्या बोलते हैं? कुछ भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। तुमने जितने भी ये तालाब को मिट्टी भर भर कर उसको टेक ओवर कर लिया है, अब छोड़ा नहीं जाएगा। एंड मुझे ये फॉर्मूला जबरदस्त अच्छा लगता है। मैंने 2 साल से बोल रहा हूं, अगर आपको देश को बचाना है आपको योगी मॉडल पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इजराइल ने, चाइना ने, सबने दिखा दिया इनका एक ही आंसर है, इनकी किडनियां निकालनी जाए ताकि इनकी जन्नत भी कैंसिल हो। और जब तक जैसे हिंदू के प्रीस्ट ने, वो पुजारी ने पुलिस को फ़ोन किया क्योंकि उसको धमकी दी गई थी, उसके बाद आपने देखा कि जो मुसलमानों के डंडे पड़ रहे हैं उसके ऊपर आउटरीच हो रहा है हमारी मीडिया के अंदर। ये जो सेकुलर हिंदू है वही बोल रहा है कि योगी जी गलत कर रहे हैं। दोस्तों, ये कंट्री लॉ के हिसाब से चलेगा, जस्टिस के हिसाब से चलेगा, योगी मॉडल के हिसाब से चलेगा, और कोई मॉडल यहां नहीं चल सकता। ये सबका साथ नहीं चलेगा, ये आपको बंद करना ही पड़ेगा। वैसे तो मोदी जी ने 2024 में देख लिया था कि इस फॉर्मूला नहीं चलेगा, उन्होंने बोलना भी बंद कर दिया। अब तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि इस कंट्री में 140 करोड़ नहीं 130 करोड़ लोग हैं। अब समझ लीजिए 10 करोड़ किसको उन्होंने अपने मन से डिलीट कर दिया। लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी तो थोड़ा सा हरकत करने की कोशिश करी, लेकिन उनको भूल गया कॉन्स्टिट्यूएंसी मोदी जी की है, लॉ योगी का है। और यही टर्निंग पॉइंट है जहां पर अपीजमेंट पॉलिटिक्स परमानेंटली खत्म होगी, इलीगल एनक्रोचमेंट्स भी खत्म होंगे, और वोट बैंक का जो ये पूरा स्यापा है इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। एंड लॉ इज अबव रिलीजन। और ये जो बुलडोजर है या योगी का नाम है, इसका जो डर है ये पूरे भारत में स्प्रेड होना चाहिए। संभल ने दिखा दिया कि ये लोग ये ग्रुप में आ तो सकते हैं,
लेकिन फेस नहीं कर सकते। एक लट लगा, ये भागे चूहों की तरह। बरेली में हमने देख लिया कि कॉन्स्पिरेसीज को बनाया गया, लेकिन उसको सप्रेस कैसे करते हैं और परमानेंटली ठीक कैसे करते हैं, ये योगी जी ने बता दिया। और ये सिर्फ यूपी की स्टोरी नहीं है दोस्तों, ये भारत की स्टोरी है। ये पूरे भारत में इसको इंप्लीमेंट ही करना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। क्योंकि जब हम अपने धर्म को, अपने देश को, हमारी विमेन को, उनको डिग्निटी और रिस्पेक्ट देंगे, तभी ये देश तरक्की करेगा। और पैरेलली ये जो क्रिमिनल्स हैं, ये दंगाई हैं, जो ये सुअर है, जो इनको बुलडोजर के नीचे कुचलना पड़ेगा। और यही काम हो भी रहा है। मुझे आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछना है आपको, जो योगी जी का बुलडोजर मॉडल है, क्या आपको ठीक लगता है, या इसके अलावा इसके आगे जाकर भी कुछ करना चाहिए? मुझे आंसर चाहिए आपका। और दूसरा, जो ये इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, 98% मुसलमान भारत का इलीगल घरों में रहता है। किराए पे आया हिंदू के घर में, किराया दिया नहीं, लेडी को मार दिया, बंदे को मार दिया, बच्चों को जेल भिजवा दिया और घर का कब्जा कर लिया। यही स्टोरी है पूरे भारत में। ये जो दंगाएं करते हैं पैसे लेकर, इनके लिए जस्टिस क्या होनी चाहिए? क्या इनके घर तोड़ देने चाहिए? घर तो उन्होंने हिंदू का लूटा था, फर्क क्या पड़ा उनको? वो किसी और घर, किसी और हिंदू का लूट लेगा। मुझे आंसर चाहिए आपका कि जो ये इलीगल मुसलमान देश में रहते हैं, इलीगल देश में रहते हैं बोल रहा हूं, ये 30 करोड़ के 30 करोड़ इलीगली रह रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपना कंट्री ले लिया था। जाओ दफा हो यहां से। और जो ये इलीगली उसके बाद रहने के बाद इलीगली घर लूटते हैं, बनाया तो इन्होंने कभी है नहीं, उसका क्या करना चाहिए? दिस आंसर आई वॉन्ट फ्रॉम यू। थैंक यू। जय हिंद। गर्व से जय सिया राम।